बहुत सारा धन होने पर भी यदि योग्य महिला घर में ना हो, योग्य गृहिणी घर में ना हो, तो वो परिवार को नहीं चला सकता। तो ये विवाह संस्कार दो आत्माओं की केवल सगाई नहीं, दो परिवारों का संबंध होता है। केवल दो परिवारों का नहीं, 21 पीढ़ी तक का उससे रिश्ता। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। इस वक्त हम रामायण मेला परिसर चित्रकूट में हैं और यहाँ निःशुल्क विवाह, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसके जो संयोजक है राम बाबू गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। साथ में अन्य साथी भी हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम का आपको बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। कैसा कार्यक्रम रहा कल से आज तक आपका? कार्यक्रम बहुत बृहद रहा। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने उस दिन का जो इंटरव्यू लिया हमसे, बहुत अच्छा रहा। आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा की गई। हमारे समाज में आपके चैनल की बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बधाई का पात्र बनाया। और हमें भी खुशी होती है कि जो भी ऐसे सामाजिक कार्य हों और जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग संलग्न रहते हैं, ऐसे विशेषकर पुण्य कार्यों पर उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। इसी खुशी के द्वारा हमने इस चैनल की शुरुआत भी की थी। तो कितनी कन्याओं का कन्यादान समारोह संपन्न हुआ? अभी तक में 8 कन्याओं का पूरा हो चुका है। जी जी। आगे 21 का लक्ष्य है। जी जी। पूरा होगा। बहन जी, आपका क्या परिचय है? मैं श्री अखिल भारतीय कान्य कुब्ज की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, श्रीमती गीता गुप्ता। तो कल से ही आप लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं? जी, कल सुबह 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया था और आज शाम को 8 बजे तक चलना है। तो चित्रकूट में कैसा लगा आपको आकर के? चित्रकूट की पावन धरती पे तो जो भी आ जाए वह आनंदित हो जाता है और उनकी कामता नाथ जी की कृपा से हमारे यहाँ विवाह लगातार होते जा रहे हैं। जी जी। और इनके आयोजक हैं आदरणीय राम बाबू जी गुप्ता। जी जी। उन्होंने तन मन धन से इतना सहयोग किया। इतने सरल सहज व्यक्ति हैं कि मैं जितनी भी उनकी प्रशंसा करूं कम है। वैसे हमारे चित्रकूट में देखिए सहज सरल व्यक्ति ही पाए जाते हैं। हाँ, राम बाबू जी उनमें से। तो हमने भी इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि जब सहज और सरल व्यक्ति को खोजना हो तो एक खोज इनके पास आकर के समाप्त हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी विशेष तौर से इनके बारे में, इनकी समाज सेवा को लेकर के? मैं जहां तक राम बाबू जी के बारे में कहना चाहूँगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं और हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के भी मंत्री हैं, लेकिन उनमें अहम नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। और प्रतिदिन वह कामता नाथ जी की परिक्रमा भी करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं ढूंढने में। और जब भी समाज का किसी भी व्यक्ति ने उनको याद किया है तो ये मानिए कि एक पल भी नहीं लगाते हैं और उस काम को वो कर देते हैं। और हमने ये देखा कि हमारे समाज का गौरव है और ऐतिहासिक जो इन्होंने सम्मेलन कराया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से भगवान कामतानाथ की दया उनके ऊपर बनी रहे और आगे भी इससे विशाल सम्मेलन और समाज सेवा करते रहें। जी जी। तो बहन जी ने कहा है कि राम बाबू गुप्ता जी आपके समाज के गौरव है। आपको कैसा लगा चित्रकूट आकर के? नहीं, गौरव तो हमारे समाज के हैं ही राम बाबू जी। ये अभी तक जो है लगभग 30-40 वर्षों से ये हमारा जो समाज है, कान्य कुब्ज वैश्य समाज, भुर्जी समाज, तो ये सामूहिक विवाह का जो आंदोलन हमारे समाज के द्वारा ही चलाया गया। उसके पीछे कारण है कि जो अनावश्यक फिजूल खर्ची होती थी, वो तमाम शादियां एक साथ हो जाने से वो कम खर्चे में तमाम सबकी शादियां हो जाती थी। और अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि पूरे देश में बहुत सैकड़ों विवाह हुए हैं, और लेकिन वो सब चंदे से हुए हैं समाज के। ये पहला विवाह है जिसको राम बाबू जी ने अपने दम पर अकेले कराया है। तो इसलिए ये विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। और मैं आह्वान करता हूँ समाज के सभी वर्गों के लोगों को, सब समाज के लोगों को, कि जो शादियों में तमाम फिजूल खर्ची, अनावश्यक जो उछल कूद और ये नाच गाना और तमाम मितव्ययता की जाती है, इसको समाप्त करके सादी तरीके से शादियाँ करें। और संभव हो तो अपने मोहल्ले और गांव के या शहर के आसपास के लोगों से मिलकर जुल करके थोड़ा थोड़ा खर्च लगा करके सब लोग एक साथ सादगी से शादी करें, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। जो पैसा बचे उससे वो अपने बच्चों के लिए तरक्की लगावें, व्यापार में लगावें, काम में लगावें। उससे हमारे समाज का और सभी देश का सभी लोगों का भला होगा। तो कहाँ से चल कर आए हैं सर आप चित्रकूट? अभी जी, कहाँ से चल कर आए हैं आप चित्रकूट? जी, मैं कानपुर से आया हूँ और कानपुर में श्री हलवाई वैश्य सेवा समिति है, मैं उसका संरक्षक हूँ और इस कार्यक्रम का भी संरक्षक आपने बनाया है। मैं
तो कानपुर इसके लिए आंदोलन के लिए बहुत काफ़ी अग्रणी रहा है, सामाजिक आंदोलन के लिए और ये सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए, और हमेशा नेतृत्व किया है। उसे तो हमारी महासभा जो है, राष्ट्रीय महासभा है, अखिल भारतीय कानपुर वैश्य महासभा, तो वो पूरे देश में उसकी शाखाएं हैं, ऐसी कोई प्रांत नहीं। आपका क्या नाम है और क्या पद है इसमें? नाम क्या है आपका और पद? नाम और पद आपका? मैं जय नारायण गुप्ता भारती मेरा नाम है, और महासभा में मैं वो वरिष्ठ जो है प्रवक्ता हूँ। अच्छा, हाँ, प्रवक्ता के पद पर तैनात हूँ। तो और जो हमारा दायित्व है उसको देख रहा हूँ बाकायदा। तो आपने देखा बहुत सारे लोग भी, बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो सब आपकी समाज सेवा की प्रशंसा भी करते हैं। तो आगे क्या कुछ आपकी ऐसी कोई सोच है समाज के लिए काम करने की? अपने व्यवसाय का तो आप काम करते ही करते हैं, आगे जो अभी बाबूजी ने बताई उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। मेरी आगे यही इच्छा है कि जो पहले चंदा लेकर के बेटा बेटी से पैसा लिया जाता था, वो बंद करके अब हम कुछ लोग मिल करके 4-6 लोग एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे जो है अनवरत ये चलता रहे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की हैसियत नहीं है। मैं इस बार कर तो दिया हूँ, अब मैं समझता हूँ कि क्या खर्च आ रहा है। बिल्कुल मेरी हैसियत ये नहीं थी, लेकिन मुझे करना भी था। मेरा एक वो था कि मैं अपने बेटे की शादी तब करूंगा जब मैं 11 लड़कियों का कन्यादान करूंगा, तब जाके मैं अपने एक घर में एक बहू लाऊंगा। ये मेरा संकल्प था। तो सम्मेलन तो था ही और संकल्प भी था, और मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, कामता नाथ जी से जुड़ा हुआ हूँ, श्री भैरम बाबा सिजवार के, विंध्याचल के, इनका मैं अनुयायी हूँ। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के निर्देशानुसार मैं चलता हूँ। इसीलिए मेरा काम करने की इच्छा ये थी कि मैं जब तक 11 लड़कियों का कन्यादान नहीं लूंगा तब तक अपने घर में बहू नहीं लाऊंगा। क्या दहेज मुक्त समाज का भी एक संदेश है कि दहेज ना हो, सामूहिक विवाह हो, कम खर्चे में हो? ये तो है ही है कि दहेज मुक्त हो, खर्चा कम हो, और आप शनाप जो फिजूल खर्ची होती है, बैंड है, बाजा है, आतिशबाजी है, जिससे प्रदूषण फैलता है, दुनिया की दारूबाजी है, सब कुछ गलत अनर्गल खर्च है, टोटल अनर्गल खर्च है। सारे खर्चे इससे रुक जाते हैं। तो ये बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ राम बाबू गुप्ता जी और उनके अन्य सहयोगी साथी, और जो मातृशक्ति भी हमारे बगल में बैठी हुई है। एक साफ संदेश दिया गया है कि अनावश्यक खर्चों से बचते हुए, फिजूल खर्ची जो है, जैसे दारूबाजी जैसे शब्द जो विवाह में एक परंपरा का रूप धारण करता जा रहा है, इन सब से बचने के लिए एक सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है वो एक बड़ा संदेश प्रदान करता है। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में। तो ये विवाह संस्कार दो आत्माओं की केवल सगाई नहीं, दो परिवारों का संबंध होता है। केवल दो परिवारों का नहीं, 21 पीढ़ी तक का उससे रिश्ता होता है। सवाल ये उठता है कि ये संस्कार आए कहाँ से? क्योंकि आजकल तो लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। साड़ी छोड़ करके जीन्स शर्ट भी पहन रही हैं, तो भाई हमारे सिगरेट बीड़ी को तो छोड़ो, दारू और गांजा दुनिया भर की चीजों के अधीन बन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि संस्कार मनुष्य को हमेशा संग से मिलते हैं। जब संग श्रेष्ठ होता है तो आचरण भी श्रेष्ठ अपने आप हो जाता है, और श्रेष्ठ आचरण वालों का संबंध, रिश्तेदारी या विवाह, जो भी कार्य वो करते हैं वो उनका बहुत ही सुंदर ढंग से और जीवन पर्यंत चलता है।